हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ मोहम्मद रवाज कैसर और स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इन द सर्च ऑफ डेस्टिनी में। तो आज जो है हम लोग सीमोस इन्वर्टर का एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे और उसको सॉल्व कैसे करते हैं आसान तरीके से, वो हम लोग इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने सीमोस इन्वर्टर क्या है, व्हाट इज सीमोस, ये सब हम लोग देख चुके हैं, एक एग्जाम्पल भी किए थे। काफी अच्छा से क्लैरिफाई नहीं हो सका था पिछली वाली वीडियो में, तो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल और करेंगे और अपने आप को इसमें हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि ये जो सीमोस इन्वर्टर का जो एग्जांपल है, ये जो क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आपको इनसे काफी हेल्प मिलेगा, इसलिए ये काफी जरूरी है। इसमें कमांड होना आपको जरूरी है, इसमें कमांड आपको अच्छा से आप कमांड कर सके, इसलिए आप ये एग्जाम्पल अच्छे से समझिए। और अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे सीमोस इन्वर्टर का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, आप वहां से आप जाके देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा और वहां से आप सीमोस इन्वर्टर के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो अब वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सीमोस इन्वर्टर आपको दिख रहा है, यह है सीमोस इन्वर्टर। उससे पहले जो है हम लोग सीमोस इन्वर्टर से पहले जो है हम लोग कुछ बेसिक चीज के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि बेसिक चीज मतलब अक्सर जो है सीमोस इन्वर्टर में इन सब चीज का काफी ज्यादा यूज होता है, इसलिए हम लोग पहले इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। एंड, और, नैंड, नॉर, जोड़, ये सब क्या है, इस चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में कि ये सब क्या है। ये हालांकि आप 12th क्लास में भी ये आप एंड, नॉट, नोड और नोड ये सब पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ये काफी यूज होगा। एंड का यूज होगा, और का यूज होगा, और नैंड का यूज होगा, और नॉर का यूज होगा। तो ये आप चारों आप फिगर देख लीजिए, इसका सिंबल जो है एंड का सिंबल ऐसा सिंबल होता है, और इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन में आप इसको ऐसे लिखते हैं, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी वाइज आउटपुट है, ये जो है ए और बी इनपुट है, वाई आउटपुट है। ये एंड का आप सिंबल है और सेम एंड का इक्वेशन है। और का सिंबल ऐसा रहता है जिसमें आपको ये और का सिंबल है, और का सिंबल में आपको जो एक्चुअली एंड के सिंबल में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है, सॉरी एंड के सिंबल में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है, और के सिंबल में यहाँ पे एडिशन होता है। ये आपको गलत था, तो इसलिए हम आपको यहाँ पे सही कर दिए। ठीक है, अब और के सिंबल में यहाँ पे आपको प्लस होता है। यही चीज सेम होता है नैंड में, लेकिन नैंड में होता क्या है, यहाँ पे रैकरिंग लगा हुआ रहता है। आउटपुट जो है, मतलब रैकरिंग का मतलब है कि आउटपुट अगर 1 आ रहा है, तो अगर रैकरिंग लगा हुआ है तो वो उसका अपोजिट देगा, मतलब 0। हमेशा लॉजिक जो है, लॉजिक गेट जो आता है वो 1 और 0 के फॉर्म में आता है। ये आपको पहली वीडियो में हम बता चुके हैं। तो ये रैकरिंग लगा हुआ रहता है। ठीक है, और में भी यही चीज है। नैंड में जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, नैंड का मतलब ये मल्टीप्लाई होता है, और नॉर का मतलब पॉजिटिव एडिशन होता है, लेकिन रैकरिंग लगा हुआ रहता है। तो यहाँ आप ये 4 चीज आप अच्छे से देख लीजिए, और आई होप यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि एंड, और, नैंड, नॉर क्या है। एंड में मल्टीप्लीकेशन होता है, और में एडिशन होता है, नैंड में बस रैकरिंग लगा हुआ रहता है, सेम एज यूजुअल एंड की तरह होता है, बस ऊपर में आउटपुट रैकरिंग लगा हुआ रहता है। नॉर में भी एडिशन होता है, एज यूजुअल सेम रैकरिंग लगा हुआ रहता है। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीमोस इन्वर्टर, पिछले वाले वीडियो में हम लोग अच्छे से देखे थे सीमोस इन्वर्टर के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, तो वो आप बात ध्यान में रखिएगा ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से कर सके। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि नैंड गेट मतलब कि ऊपर में रैकरिंग लगा हुआ ना, नैंड का मतलब सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन। तो कहने का मतलब है कि नैंड गेट जब हम बनाते हैं, तो एनमोस जब हम सीमोस इन्वर्टर बनाते हैं, तो सीमोस इन्वर्टर में जो एनमोस और पीमोस के कॉम्बिनेशन से सीमोस इन्वर्टर बनता है। पिछले वाले वीडियो में ये बता चुके हैं, इस वीडियो में बता दिया कि सीमोस इन्वर्टर एनमोस और पीमोस के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जो नैंड गेट होता है, यानी कि अगर आपको ए इंटू बी आउटपुट अगर मांगा जाए रैकरिंग के तौर पे, तो एनमोस जो बनेगा, एनमोस का स्ट्रक्चर वो सीरीज में आएगा। ठीक है, नैंड गेट में। और पीमोस जो है वो पैरेलल में आता है। ये चीज याद रखिएगा कि नैंड गेट में एनमोस हमेशा सीरीज में रहता है और पीमोस हमेशा पैरेलल में रहता है। ठीक है, और सेम जो है नॉर गेट में जो है, नॉर गेट जब हम बनाते हैं, मतलब नॉर कहने का मतलब कि और का ऊपर में रैकरिंग लगा देंगे तो वो नॉर हो जाएगा। जब नॉर गेट हम बनाते हैं, यानी कि जब एडिशन हम करते हैं, तो एनमोस जो बनेगा वो एनमोस बनेगा पैरेलल में।
और पीमोस जो बनेगा वो बनेगा हमारा सीरीज में। तो पीमोस हमेशा सीरीज में रहेगा और एनमोस हमेशा पैरेलल में रहेगा नॉर के लिए, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ चुका होगा। नैंड का आपको, नैंड गेट का आपको सिंबल, मैथमेटिकल इक्वेशन, यहाँ बुलियन एक्सप्रेशन आपको पहले भी देख चुके हैं। ये देख लीजिए, a डॉट a इंटू बी, ऊपर में रेकरिंग, ये हो गया नैंड का इक्वेशन और ये हो गया नॉर का इक्वेशन। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सीमोस इन्वर्टर, आप सबसे पहले अगर कहीं पे ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कोई टीचर कि अगर आप बताइए कि आपको एक सीमोस इन्वर्टर का आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाए और वो सीमोस इन्वर्टर है या नहीं है, आप कैसे बता सकते हैं कि वो सीमोस इन्वर्टर है या नहीं। तो इस चीज को हम लोग जो है डिस्कस करते हैं आगे कि आप कैसे किसी स्ट्रक्चर को देख के आप बता सकते हैं कि वो सीमोस इन्वर्टर है या नहीं। हालांकि सीमोस इन्वर्टर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सीमोस और एनमोस होता है, फिर भी आप कैसे देख के बता सकते हैं कि ये जो है सीमोस इन्वर्टर है या नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि y इक्वल टू a प्लस बी ऊपर रेकरिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ये नॉर गेट का क्वेश्चन है। ये आउटपुट जो निकलेगा वो a प्लस बी का रेकरिंग निकलेगा। y हम आउटपुट कंसीडर करते हैं, तो इसका हम लोग लॉजिक गेट फाइंड आउट करना, फाइंड आउट द लॉजिक गेट, जो ट्रूथ टेबल जिसको कहते हैं कि जब ट्रूथ टेबल बनता है तो वो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सीमोस इन्वर्टर बनाने के लिए हम लोग ध्यान में रखेंगे कि एनमॉस जो बनाएंगे वो हमेशा निचले वाले हिस्से में बनाएंगे और पीमॉस जो हम बनाएंगे हमेशा ऊपर वाले हिस्से में बनाएंगे। पहला चीज सीमोस इन्वर्टर पहचानने का पहला तरीका कि पीमॉस जो है वो हमेशा ऊपर रहेगा और एनमॉस जो है हमेशा नीचे रहेगा। ये पहला तरीका है, ठीक है, ये पहला तरीका। अब आपको हम दूसरा तरीका भी बताएंगे कि सीमोस इन्वर्टर पहचानने का क्या तरीका है। तो चलिए अभी कुछ इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी यानी कि एनमॉस जो है यहाँ पे हमेशा पैरेलल में रहेगा, एनमॉस हमेशा पैरेलल में रहेगा। ये आपको क्वेश्चन कह दिया है, क्या है कि ये जो है नॉर गेट का क्वेश्चन है, तो वो आपको नॉर गेट में आप ऊपर में आप देख चुके हैं कि नॉर गेट के लिए एनमॉस हमेशा पैरेलल में रहेगा। तो बस सबसे पहले कुछ नहीं करना है, यहाँ पे से हम एक आउटपुट ले लेंगे और एनमॉस पहले हम बनाएंगे। एनमॉस हम बनाने के लिए एनमॉस हम तैयार करेंगे। तो एनमॉस जो है ए और बी जो आउटपुट है, ये दो इनपुट है ए एंड बी, आउटपुट जो निकलेगा वो इसका रेकरिंग निकलेगा। तो जो इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं ए और बी वो आपस में पैरेलल होगा। तो पैरेलल होगा तो भैया हम चलिए तैयार कर देते हैं एनमॉस का। ये जो आप देख सकते हैं कि ये हम तैयार कर दिए हैं कि ये डिजाइन कर दिए, ये ए है और इसके ठीक पैरेलल में बी हम डिजाइन कर दिए हैं और नीचे हम सोर्स लगा दिए हैं। तो ए और बी एक दूसरे से पैरेलल हो गया, ठीक है, और ये सोर्स में लग चुका है। ठीक इसका अपोजिट पीमॉस होता है। अब देखिए कि नॉर गेट में पीमॉस होता है सीरीज में, ठीक है ना, पीमॉस होता है सीरीज में। और आपको एनमॉस बनाने के बाद आप आसान हो जाएगा कि अगर आप ए और बी को याद हमेशा एक ही चीज को रखना है कि अगर एनमॉस सीरीज में है तो उसी का स्ट्रक्चर का पीमॉस पैरेलल में बनेगा, अगर एनमॉस पैरेलल में है तो उसका पीमॉस जो बनेगा वो सीरीज में बनेगा। तो कहने का मतलब है कि y के ऊपर जो बनेगा वो बनेगा हमारा सीरीज में, क्योंकि ए और बी यहाँ ए और बी एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ जब हम ऊपर का पीमॉस जब हम तैयार करेंगे तो वो ए और बी एक दूसरे से सीरीज में होगा। यहां तक आपको बात समझ में आ चुका होगा। तो अब देखिए उसके बाद हम ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे टोटल इनपुट है आपको दो, तो दो टोटल इनपुट है। तो अब ये कितने तरीके से, मतलब कितने वेज इसके बनेंगे, तो ये आपको दो ही होता है। वैसे तो आप देखिएगा कि कंसीडर्ड एक, अगर इनपुट एक रहेगा तो उसका या तो 0 होगा या तो लॉजिक इनपुट 1 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ इनपुट 2 है तो उसको हम लोग 4 तरीके से, 4 वेज से वो हम दर्शा सकते हैं। वो कैसे निकलता है, 2 इनपुट है और 2 हमारे पास 2 इनपुट है और 2 लॉजिक है, 0 और 1। तो 2 पे पावर हम 2 करेंगे तो उस तरीके से मेरा निकल जाएगा कि 4 तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। तो अब चलिए हम 4 तरीके से सेट करते हैं। और ये देखिए ट्रूथ टेबल यहाँ पे बन के सामने आ चुका है, ट्रूथ टेबल ये बन चुका है। तो यहाँ पे ए बी हम ये पीमॉस को जो है P1 मान लेंगे और ये बी वाला पीमॉस को हम P2 मान लेंगे, ठीक है। और एक सेकेंड, बी वाले पीमॉस को हम P2 मान लेंगे। उसी तरह हम ए वाले एनमॉस को N1 मान लेंगे और बी वाले एनमॉस को N2 मान लेंगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम जो है
ए का जो इनपुट जो है जितना तरीके से हो सकता है वो हम 0 0 पुट करेंगे, बी का भी है उसी तरीके से हम 0 1 0 1 करके पुट करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे करना क्या है ना कि दोनों इनपुट ऐसा देना है कि दोनों चार तरीके में कभी सिमिलर नहीं हो एक दूसरे से। कहने का मतलब ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, एक तरीका हुआ एकदम नया और यूनिक। उसके बाद 0 और 1 ये भी नया तरीका एकदम यूनिक है। उसके बाद 1 और 0 और 1 1 ये चारों एकदम यूनिक है, यूनिक तरीके से सजाया हुआ है। अब देखिए इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि लॉजिक अगर हमारा 0 होता है, लॉजिक अगर हमारा 0 होता है, लॉजिक इनपुट अगर हम 0 कंसीडर करते हैं तो उस केस में हमारा पीमॉस जो है वो ऑन हो जाता है। ऑन कहने का मतलब वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लेकिन अगर वही हम लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, लॉजिक इनपुट को 1 लेते हैं, जो हमारा पीमॉस है वो ऑफ हो जाता है। ऑफ का मतलब ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है, ओपन सर्किट हो जाता है। तो कहने का ये मतलब है, और ठीक इसका उल्टा एनमॉस में होता है। अगर हम लॉजिक 0 लेते हैं तो एनमॉस जो है हमारा ऑन हो जाता है। एनमॉस ऑन होने का मतलब शॉर्ट सर्किट, यानी कि वायर पूरा फुलफिल है, कहीं से वो टूटा या अधूरा नहीं है। और वही लॉजिक अगर 1 लेते हैं तो एनमॉस ऑन हो जाता है। ऑन हो जाने का मतलब कि वायर कंप्लीट हो जाना, और ऑफ हो जाने का मतलब कि वायर टूट जाना, बीच से ओपन सर्किट हो जाना। तो यहां तक आपको बात समझ में आ चुका है। तो ए अगर हम 0 लेते हैं उस केस में हमारा N1 लॉजिक इनपुट ए का अगर हम 1 लेते हैं तो लॉजिक इनपुट 0 पे जो है हमारा एनमॉस ऑफ हो जाता है। तो इसको n माने हैं तो ये भी ऑफ हो गया, ये भी ऑफ हो गया, N1 भी ऑफ हो गया और N2 भी ऑफ हो गया। तो ऑफ होने का मतलब यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया, ठीक है, ये सर्किट ब्रेक हो गया। मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो सोर्स तक आपको, मतलब ये जो एस है ये ग्राउंडिंग है, यहाँ तक वो नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। चलिए, लेकिन पीमॉस जो है हमारा, पीमॉस जो है वो ऑन हो जाता है। ऑन हो जाने का मतलब कि P1 ऑन हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, P2 भी शॉर्ट सर्किट हुआ, तो यहां से VDD से जो वोल्टेज आया वो हमारा धीरे धीरे Y के तरफ मूव कर गया, यही कहने का मतलब है। तो जब ये ऑन हुआ तो यहाँ पे जो वोल्टेज था वो Y के आउटपुट तक पहुंच चुका है। तो इस हाई वोल्टेज का लॉजिक इनपुट जो है हम कंसीडर 1 करते हैं। ये पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया, आप पिछला वाला वीडियो जरूर जाके देखें ताकि आपको ये अच्छे से और समझ में आ सके। तो इस वजह से जो है हमारा यहाँ पे लॉजिक इनपुट y का 1 हो गया, ठीक है, ये आपको हो गया। अब दूसरा में देखिए कि क्या है। दूसरा जब हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है दूसरा में हम लेते हैं 0 1। ए अगर 0 ले रहे हैं तो V 1 ले लिए, ठीक है। हमेशा यूनिक लेंगे, ये एक दूसरे से जो है ये सेम नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से सजाएंगे, इस हिसाब से कि हमेशा ये यूनिक रहे। तो जब हम 0 लिए ए को 0 लिए तो ए जो है इसमें भी P में भी बनेगा और N में भी बनेगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। जो N का है कि इनपुट कॉम्बिनेशन सीमॉस इन्वर्टर जब भी बन रहा है तो वो कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो ए इनपुट अगर पीमॉस में है तो वो एनमॉस में भी होगा। तो सबसे पहले ए अगर हम 0 लेते हैं तो उस केस में हमारा N1 ऑफ हो जाएगा। तो ये अगर हमारा ऑफ हो गया सपोज दैट, और ये हमारा ऑन हो गया, P1 हमारा ऑन हो रहा है और ये ऑफ हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ तक फ्लो किया, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑफ हो गया तो इधर से कोई भी वोल्टेज यहाँ से नीचे पास नहीं कर पाएगा, सोर्स ग्राउंडिंग तक नहीं जा पाएगा। अब हम B को जो है हम अगर 1 लेते हैं, 1 लेने का मतलब है कि ये जो V को हम 1 लिए हैं तो उस केस में हमारा एनमॉस ऑन हो जाएगा। एनमॉस ऑन हो जाने का मतलब है कि ये जो है हमारा N2, ये B वाला N2 ये शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और वहीं P2 जो है वो हमारा ऑफ हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है ये कि यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा था वो यहाँ तक Y तक नहीं पहुंच पाया। यहाँ का है कि यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया। लेकिन यहाँ पे सपोज डेट Y के पास कुछ इनपुट था, पहले से कुछ वोल्टेज था जो कि वो जो है अपना ग्राउंडिंग कर दिया। तो Y के पास तो 0 हो गया, Y के पास 0 हो गया, Y के पास कुछ बचा ही नहीं, जो था वो N2 के थ्रू वो ग्राउंडिंग कर दिया। तो इसलिए Y का इनपुट यहाँ पे, Y का जो आउटपुट है वो 0 हो गया, लॉजिक आउटपुट। अब वही हम लेते हैं, आपको 1 लेते हैं, 1 लिए, 1 में क्या होगा, अब देखिए 1 में क्या होगा, 1 में और तीसरा में हम लिए क्या कि 1 और 0।
तो 1 में होता क्या है कि हमारा N1 जो है यानी कि NMOS जो है वो ऑन रहता है, NMOS जो है ऑन रहता है। तो यह 1 जब लिए A को तो ये इस बार ये ऑन हो जाएगा, N1 ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा और 0 है B यानी कि B 0 है, N2 ऑफ हो जाएगा। वही सेम उल्टा होगा, यहाँ पे जो है ये ऑफ हो जाएगा, P1 ऑफ हो जाएगा और P2 जो है ऑन हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे जो वोल्टेज है ऊपर वाला वो जमीन तक, यहाँ Y तक नहीं पहुंच पा रहा है, बिकॉज ऑफ सर्किट यहाँ पे A वाला सर्किट ब्रेक हो जा रहा है, तो ये आगे पहुंच ही नहीं पा रहा। लेकिन Y के पास तो रास्ता है, A से होते हुए वो सोर्स तक चला जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो वोल्टेज था वो फिर से वोल्टेज का लॉजिक इनपुट जो है 0 हो जाएगा। अब आइए चौथे वाले वेज में, चौथे केस में। तो चौथे केस में हम देख रहे हैं कि A का इनपुट जो है वो 1 है, B का भी इनपुट 1 है। तो A और B का इनपुट 1 हो जाने के कारण जो है N1 और N2 दोनों ऑन हो जाएगा और ये जो है ऑफ हो जाएगा। तो ये सर्किट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से सर्किट खत्म जो हो गया है, तो यहाँ वाला वोल्टेज तो यहाँ आ नहीं सकता है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज था उसको तो 2 को रास्ता मिल गया, तो इसीलिए यहाँ पर जो वोल्टेज आ नहीं सकता है, यहाँ पर जो 2 गो रास्ता था, तो ये जो है 2 रास्तों से होते हुए यहाँ पे से ये ग्राउंडिंग हो गया और P1 टू P2 ऑफ था, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 0 हो जाएगा। फिर से सॉरी, ये जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा बिकॉज Y का जो आउटपुट है वो ग्राउंडिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे पाथ जो है फ्लो कर जाएगा वोल्टेज, तो लॉजिक इनपुट Y का यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये आप समझ चुके होंगे, ये पहला क्वेश्चन था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे अब दूसरे क्वेश्चन में आप देखिए कि यहाँ पे हम 3 इनपुट लिए हुए हैं, A प्लस B इंटू C। यहाँ पे जो आप देखिएगा, यहाँ पे जो है ये कॉम्बिनेशन 3 का कॉम्बिनेशन है, 3 इनपुट लिए हुए हैं और यहाँ पे 2 जो है गेट काम कर रहा है। पहला गेट तो ये NOR गेट जो कि एडिशन का काम करता है, जिसमें आप NMOS जो है वो पैरेलल हो जाता है, ठीक है। NAND गेट में जो है NMOS जो है हमारा सीरीज में हो जाता है, ठीक है, NAND और AND गेट में। तो NAND और AND गेट इसको कहते हैं, लेकिन ये NOR गेट है, तो NOR गेट में जो है सेम उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम लिखे नहीं है, तो आपको बता रहे हैं कि NOR गेट में जो है NMOS जो है हमेशा हमारा पैरेलल में रहेगा। NAND गेट में जो है ये मल्टीप्लीकेशन वाला NAND गेट में NMOS सीरीज में रहता है। तो यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो उस हिसाब से जो हमारा ट्रूथ टेबल बनेगा, तो आउटपुट जो लॉजिक है वो तो 2 ही लॉजिक है, 0 और 1, तो 2 लॉजिक है, 3 इनपुट है, तो उस हिसाब से हमारा ट्रूथ टेबल का जो वेज बनेगा वो 2 पे पावर 3 मतलब टोटल 8 वेज से हम सेट कर सकते हैं इस इनपुट को, कि 8 तरीके से हमारा Y निकलेगा, ठीक है। अब वही तरीका है कि इजीएस्ट वे, आपको क्वेश्चन अगर लगे कि काफी हार्ड हो रहा है तो इजीएस्ट वे यही है कि आप सबसे पहले NMOS ड्रॉ करें। NMOS अगर ड्रॉ करते हैं तो आपको आसानी से जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये आपका क्वेश्चन दिख रहा है A प्लस B इंटू C, तो NMOS आपको बना देना है, इसका NMOS आप बनाइएगा। तो NMOS बनाने के लिए सबसे पहले जो है NOR का हम इस्तेमाल करते हैं, कहे कि सबसे पहले में यही है, तो A जो है B और C के पैरेलल में है, ठीक है, NOR गेट में पैरेलल में रहता है। तो अब हम NMOS बनाते हैं, तो सबसे पहले एक Y इनपुट हम ले लिए, उसके नीचे हम NMOS ड्रॉ किए, ठीक है, यहाँ पे NMOS ड्रॉ किए। A जो है हमेशा B और C के पैरेलल में है, ठीक, B और C के पैरेलल में है, तो A को इधर बना दिए, इसके अपोजिट में हम दूसरा हम ले लिए पैरेलल। लेकिन अब यहाँ पे देखिए B और C एक दूसरे से सीरीज में है। NAND गेट काम कर रहा है, तो NAND गेट जब भी काम करेगा तो NMOS जो है हमेशा सीरीज में हो जाता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमेशा हमारा NMOS जो है B और C सीरीज में हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक आपको समझने में। ये आप नीचे सोर्स लगा दिए, ये निचला पार्ट खत्म हो गया। अब निचला पार्ट जो ये मेरा खत्म हो गया है, अब इसको हम लोग मद्देनजर और ध्यान में रखेंगे और इसका ठीक अपोजिट बनाएंगे। कहने का मतलब है कि A अगर B और C के पैरेलल था, तो इस बार जो PMOS बनेगा उसका ठीक अपोजिट बनेगा, और ये आसान तरीका है बनाने का। उतना चीज आपको याद नहीं रखना है, बस नीचे वाला याद रखना है कि NMOS का फिगर कैसे बनता है, वो बन गया तो ऊपर का खुद ब खुद बन जाएगा। तो अब जो ये आपको जो है A B और C के पैरेलल में था, तो अब जो हम PMOS बनाएंगे वो A B और C के सीरीज में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे B और C के सीरीज में बनाएंगे। तो B, हाँ एक और चीज उसके अंदर की बात, अब B और C एक दूसरे के सीरीज में था, तो अब जो बनेगा B और C एक दूसरे के पैरेलल बनेगा। तो सबसे पहले Y के ऊपर जो है हम एक
लकीर इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बी और सी को एक दूसरे के पैरेलल हम लोग कर देते हैं। बी और सी के पैरेलल कर दिए। अब जो है इससे आगे हम लोग फिर जो है ऊपर में हम एक और जो बनाएंगे स्ट्रक्चर, वो है पीमोस ए वाला। तो ए जो है वो सीरीज में होना चाहिए, कहा है कि यहाँ जो है नीचे में एनमोस पैरेलल में था, तो इस बार जो है ये पीमोस सीरीज में होगा। तो बी और सी के ए जो है सीरीज में होगा पीमोस में। तो यहाँ पे आपको फिगर हमको लगता है आई होप अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि अगर नीचे वाला पैरेलल में है तो ऊपर वाला सीरीज में बनेगा, और नीचे वाला सीरीज में है तो ऊपर वाला पैरेलल में बनेगा। बहुत आसान तरीका है समझने के लिए। बी और सी सीरीज में था तो बी और सी को पैरेलल में बना दिए, और बी और सी ए के साथ जो है पैरेलल में था तो बी और सी ए के साथ इस बार हम सीरीज में बना दिए। एकदम आसान तरीका। ठीक, आई होप यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग ट्रूथ टेबल की तरफ डिस्कस करते हैं। तो ट्रूथ टेबल का डिस्कस करने से पहले हम ये बोलना चाहते हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप अंत तक बने रहें ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं, लेकिन अंत तक वीडियो को जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों प्लीज। अब हम लोग आते हैं ट्रूथ टेबल की तरफ। तो ट्रूथ टेबल तो हम पहले आपको बोल दिए कि इसका जो ट्रूथ टेबल है वो 8 वेज में बनेगा, इसका 8 तरीका का आउटपुट निकलेगा। तो अब जो है हर इनपुट को हम ए बी सी जो इनपुट है उसको इतना खूबसूरती से सजाएंगे कि वो हमेशा यूनिक रहे। तो इसका आसान तरीका आपको ये भी हम बता देते हैं कि सबसे पहले जो अगर 8 इनपुट बन रहा है तो ए को क्या करिए, ए को 4 बार 0 पुट कर दीजिए, फिर बी को 4 बार 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद बी और सी को जो है अब देखना है। तो बी और सी को देखना है तो 0 0 फिर 0 0 1, मतलब आप एक बढ़ती क्रम संख्या में आप इसको लिख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो ठीक है, उसके बाद 0 0 0 1 0 1 0, मतलब 1 हुआ, 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 101 हुआ, फिर 110 हुआ, फिर 111 हुआ। तो बढ़ती क्रम संख्या में आप इसको लिख सकते हैं। आसान तरीका है, एग्जाम में समय बचेगा। ठीक है, ये आप 4 गो रहेगा तो भी आप कर सकते हैं, वो आप आगे देखिएगा कि 4 गो वाला में भी कैसे काम करता है। तो यहाँ पे सब वही तरीका है कि लॉजिक गेट 0 के लिए जो है पीमोस जो है हमेशा ऑन रहता है और एनमोस जो है हमेशा ऑफ रहता है। तो बस वही तरीका है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। हम ज्यादा अब समय नहीं लेंगे, आप अच्छे से ऊपर वाला वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है हम वो पढ़ते हैं कि P1 जो है वो ऑन हो जाएगा। कहाँ ऑन होगा, यहाँ पे आपको अच्छे से दर्शाया हुआ है कि लॉजिक 0 के लिए P ऑन हो जाता है। फिर से हम बोल देते हैं लॉजिक 0 के लिए PMOS ऑन हो जाता है। ऑन हो जाने का मतलब है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, लॉजिक 1 के लिए PMOS ऑफ हो जाता है। ऑफ हो जाने का मतलब कि सर्किट बीच से टूट जाता है, खत्म हो जाता है, आधा हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। एनमोस जो है लॉजिक 0 पे ऑफ हो जाता है। ऑफ हो जाने का मतलब क्या है कि ये जो है बीच से टूट जाता है, और एनमोस जो है हमेशा ऑन हो जाता है। हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर पीमोस ऑन होगा 0 पे तो एनमोस ऑफ हो रहा है, और 1 पे पीमोस ऑन हो रहा है तो एनमोस जो है ऑन हो रहा है। ठीक, पीमोस पे ऑफ हो रहा है 1 पे तो एनमोस ऑन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस हिसाब से हमारा P1 ऑन है। ठीक है, लॉजिक 0 पे P1 भी ऑन हो रहा है, P2 भी ऑन हो रहा है, P3 भी ऑन हो रहा है। ठीक, P1 P2 P3 ऑन हो रहा है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज था भैया मेरा, वो वोल्टेज या तो P1 होते हुए P3 होते हुए Y तक पहुंचेगा, या नहीं तो P1 होते हुए P2 होते हुए Y तक पहुंचेगा। ठीक है, कहे कि ये तीनों ऑन है, लेकिन N1 जो है ऑफ है। ना तो वो वोल्टेज Y का ग्राउंड तक N1 N2 के होते हुए पहुंच रहा है, ना N1 के होते हुए पहुंच रहा है। तो ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, और ये भी ऑफ है। ठीक है, तो ये ऑफ है। तो उस हिसाब से हमारा लॉजिक जो है यहाँ पे हाई वोल्टेज था वो Y तक पहुंचा। हाई वोल्टेज का लॉजिक इनपुट को कंसीडर 1 करते हैं हम लोग, यहाँ पे आउटपुट को 1 कंसीडर कर लिए। अब जो है हमारा ए को हम 0 मानते हैं, बी को हम 0 मानते हैं, लॉजिक इनपुट 0 कंसीडर करते हैं, सी को 1 कंसीडर करते हैं। तो उस केस में हमारा 0 0 में P ऑफ हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो P ऑन हो गया मेरा भैया, P2 भी ऑन हो गया, अब P3 ऑफ हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि P1 ऑन हुआ, P2 ऑन हुआ, अब P3 ऑफ हो गया। ये अभी तक ऑन है, ये ऑन है, ये ऑन है, ये ऑन है, और ये ऑफ हो गया। ठीक है, तो अभी भी हमारे पास रास्ता है यहाँ का वोल्टेज यहाँ तक पहुंचने के लिए। ये भैया यहाँ से स्टार्ट करेगा P1 होते हुए, P2 होते हुए ये Y तक पहुंच जाएगा। P3 का रास्ता नहीं जाएगा, काहे कि पैरेलल में है तो वो उधर से भी अपना पाथ चुन सकता है। अब आइए N वाले केस में, एनमोस वाले केस में।
तो ये N1 हमारा ऑफ हो जाएगा, N1 ऑफ हो गया, N2 ऑफ हो गया। ओपन सर्किट हो रहा ऑफ का मतलब ये ऑफ हो गया, ये ऑफ, हाँ सॉरी, ये N1 इसको कंसीडर किए, ये ऑफ हो गया N1, ये N2 ऑफ हो गया, ठीक है। N3 ऑन हो रहा। भैया मेरा जब यही ऑन ऑफ हो गया, यहाँ से वायर टूट गया और यहाँ से भी वायर टूट गया, तो ये N3 ऑन होइयो के कौन ची कर लेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। यहाँ का वोल्टेज तो यहाँ तक रहा, जाके रुक जाएगा, क्योंकि ओपन है, और यहाँ का ईवी तो ओपन है, तो यहाँ तक नहीं पहुंच सकेगा। इसीलिए इसका हाई वोल्टेज जो वायर तक पहुंच जाएगा, इसको भी हम 1 कंसीडर कर लिए, ठीक है, हाई वोल्टेज को कंसीडर 1 कर लिए। अब जो हमारा A0 1 0, तो उस केस में हमारा P1 ऑन हो रहा है, P2 ऑफ हो रहा है, P3 ऑन हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि P1 ऑन हो रहा है, P2 ऑन हो रहा है, P3 ऑफ हो रहा है। P1 ऑन हो रहा है, ये ऑन हो रहा है भैया, तीसरा में P2 ऑफ हो रहा है, P3 ऑन हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि अब ये भैया यहाँ से स्टार्ट करेगा, P3 होते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगा, कहे कि ये ओपन सर्किट है, इधर जाएगा ही नहीं, इधर जाएगा ही नहीं, ठीक। अब आइए N के केस में, ये भैया P1 ऑन हो रहा है, ठीक है ना। N के केस में क्या होगा, तीसरा नंबर पे है ये N के, जब P1 ऑन हो रहा है तो NMOS ऑफ हो जाएगा। ये N1 भैया मेरा ऑफ हो गया, सटक गया यहाँ से। N2 जो है, N2 देख लीजिए, N2 ऑन हो रहा है, ठीक है, N2 ऑन हो रहा है, लेकिन N3 तो फिर भी ऑफ हो रहा है। तो यहाँ से अगर ये वोल्टेज सपोज डेट यहाँ तक आता है, तो वो नीचे तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा ना, कहे कि यहाँ पे वोल्टेज ब्रेक हो गया। तो उस हिसाब से ये हमारा आउटपुट भी 1 हो जाएगा, कहे कि यहाँ का वोल्टेज इस माध्यम से यहाँ तक पहुंच जा रहा है। अब आइए दूसरे के केस में, अब आइए चौथा नंबर में 011, ठीक है, 011 में आपको P1 ऑन हो रहा है, P2 P3 ऑफ हो जा रहा है। ये सिर्फ ऑन रहेगा, ऊपर वाला ये सिर्फ ऑन रहेगा, बाकी ये ऑफ हो जाएगा। तो ये ऑन रहेगा, इसके पास ना ये वाला रास्ता बचा, अब ना ये वाला रास्ता बचा, तो यहाँ का वोल्टेज यहीं रह जाएगा। अब लेकिन NMOS के साथ क्या होगा कि अब जो देखिए ये N1 ऑफ हो जाएगा, सिर्फ N1 जो है ऑफ हो रहा है, लेकिन N2 N3 ऑन हो रहा है। तो ये जो अब जो है इसका रास्ता इधर से भैया होते हुए ग्राउंडिंग की तरफ बन गया। तो यहाँ पर जो वोल्टेज था वो ग्राउंडिंग हो गया, तो यहाँ पे वोल्टेज बचा 0, और 0 को लॉजिक इनपुट में हम लोग 0 ही कंसीडर करते हैं, कि वो मिनिमम वोल्टेज है, मिनिमम वोल्टेज का लॉजिक इनपुट 0 होता है। अब आइए 5वां नंबर में देखते हैं, तो उस हिसाब से 100 का मतलब है कि ये हमारा P1 ऑफ हो रहा है, बाकी P2 P3 ऑन हो रहा है। तो बतवा वहीं पहुंचेगा कि जब ऑफ हो गया और ये दोनों ऑन हो रहा है, तो यार यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में ये तो हम बता दिया आपको, आगे चलते 101 में मान लीजिए ये ऑफ हो जा रहा है, ठीक है, और एक ऑन हो रहा है। कौन ऑन हो रहा है 101 में, ये ऑन हो रहा है, P2 ऑन हो रहा है। लेकिन ये जो मेरा मेन बाप माय था, ये जो मेन लीडर था, जो यहाँ से वोल्टेज पास करता, यही सटक गया। तो यहाँ तक तो ये दोनों में से कोई ऑन रहे तो क्या ही फर्क पड़ता है, तो यहाँ तक ये वोल्टेज पहुंच ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये जो है P1, अब इस सब केस में जो है P1 11 है, तो यहाँ से जो है अब वोल्टेज नीचे तक पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए इसको अब कंसीडर ही करना बेकार है। तो यहाँ पे आप अब नीचे वाले को सिर्फ देखिए कि इस केस में ऑन हो रहा है कि ऑफ हो रहा है। तो इस केस में ऑन हो रहा है, मतलब N1 का रास्ता खुल रहा है, भले ही N2 N3 ऑफ हो जाए, लेकिन इसको इधर से रास्ता है, इसलिए ये, हाँ ये वाला बोल रहे थे ना, ये वाला, एक सेकेंड, N1, हाँ N1 ऑन हो रहा है, N1 ऑन हो रहा है, N2 भी ऑन हो रहा है। तो मतलब एक रास्ता इसके पास अब बच गया है, इसलिए ये जो है भैया इधर से चल जाएगा। हालांकि N3 ऑफ हो जाएगा, इस वजह से यहाँ नहीं जाएगा, तो ये इसके पास रास्ता है, इसीलिए यहाँ पे भी आप 0 देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए लास्ट वाले में, मतलब सेम है, थोड़ा सा आप खुद दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा, सेम है। अब आइए लास्ट वाले में, लास्ट वाले में आप देखिए कि सब 1 1 है, मतलब ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। 1 1 में हमेशा PMOS ऑफ रहता है, ऊपर वाला खत्म। अब नीचे वाला को देखिए, ये भी हमारा ऑन, ये भी हमारा ऑन, और ये भी हमारा ऑन। वाई को जो है ग्राउंडिंग करने के लिए एक ये भी रास्ता है और एक ये भी रास्ता है, तो दोनों से वो ग्राउंडिंग हो सकता है, इसलिए यहाँ पे जो है इसका आउटपुट 0 हो जाएगा। आई होप ये भी आपको एग्जांपल समझ में आ गया। अब आते हैं, चलते हैं अगला एग्जांपल की तरफ। अब हम लोग जो है इनपुट जो है हम लोग 4 लेते हैं, 4 कंसीडर करते हैं। तो 4 इनपुट को हम लोग
टोटल 16 वेज से हम लोग सजा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि 2 पे पावर 4, तो 16 तरीके से सजा सकते हैं। आपको एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आप बता सकते हैं कि 4 इनपुट को, अगर एग्जाम में सपोज डेट पूछता है कि 4 इनपुट है, उसको आप कितने तरीके से लॉजिक आउटपुट आप उसका निकाल सकते हैं, तो 16 तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये आपको हो चुका है। ठीक, वही चीज है कि अब जो है हम लोग यहाँ पे जगह के कारण जो है, अगर P ऑफ होता है तो उसको क्रॉस की तरफ सिंबल दिए हुए हैं, अगर P ऑन होता है तो उसको टिक यानी राइट टिक के तरफ सिंबल दिए हुए हैं, एन ऑफ होता है तो उसको भी क्रॉस की तरफ सिंबल दिए हुए हैं, एन ऑन होता है तो ये टिक मार दिए हैं। ये मेरा अपना तरीका है थोड़ा से आसान करने के लिए। ठीक है, बाकी सब चीज वही है, सेम चीज है, बस स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो स्ट्रक्चर पर हम लोग डिमांड करते हैं। ट्रूथ टेबल तो आप देख के भी आप समझ जाइएगा, आपको अगर 2 वीडियो अच्छा से समझे हैं तो आप ट्रूथ टेबल इसका भी आप निकाल सकते हैं और आप बता सकते हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो अब आइए इसमें तो ये जो है आप ए डॉट बी बोले तो नैंड प्लस नॉर सी नैंड डी, तो नैंड में एनमोस हमेशा सीरीज में रहता है। तो ए और अब हम सबसे पहले करना कुछ नहीं है, वाई आउटपुट देके नीचे का एनमोस तैयार करना है। तो वाई हम आउटपुट दिए, उसके बाद नीचे का हम तैयार करना चालू कर देते हैं। तो ए डॉट बी, एनमोस हमेशा नैंड में सीरीज में रहता है, तो ए बी को हम सीरीज में बना दिए। प्लस प्लस का मतलब कि इसके ए बी के साथ सी डी जो है वो हमेशा नॉर के साथ है, तो नॉर में पैरेलल में होता है, तो ए बी के साथ सी डी पैरेलल में होगा। तो भैया हम लो तुरंत एकदम धाए सीना सी डी बना दिए पैरेलल में, नीचे लगा दिए सोर्स, तैयार हो गया नीचे का फिगर। अब हमको आंख मूंद के बस इसका ठीक अपोजिट काम करना है। कहने का मतलब है कि ए बी सीरीज में है, y के ऊपर जो बनाएंगे ए बी पैरेलल में बनाएंगे, तो y के ऊपर सबसे पहले हम ए बी एक दूसरे के पैरेलल में बना दिए, और ए बी सी डी के जो है वो पैरेलल में था, तो पीमोस जो है वो सीरीज में बनेगा। तो ये जो है ए बी बना दिए, उसके ऊपर जो है हम लगा दिए, और उसके ऊपर जब हम बनाएंगे तो सी और डी आपस में सीरीज में था नीचे में एनमोस में, तो ऊपर में हम पैरेलल कर दिए। लेकिन ए और बी और सी और डी एक दूसरे के पैरेलल था, तो इसलिए हम लोग इसको सीरीज में बना दिए। एकदम आसान तरीका है, आप एनमोस तैयार कर लीजिए, उस हिसाब से आप पीमोस तैयार कर लीजिएगा। आपको एकदम अच्छा से समझ में आ चुका होगा आई होप। अगर नहीं आया फिर भी तो आप हमको बताइए कि कहाँ आप फंस रहे हैं, आपको हम पर्सनली कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आइए इनपुट, 4 को इनपुट था तो 16 तरीका से इसको हम सजा सकते हैं। तो वही है कि 0 0 0 0 0 1 10 11 100 101 110 111, मतलब कहने का मतलब है कि इस तरीके से आपको आसानी होगा एग्जाम में, तुरंत आप ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लास्ट में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 1111 आ रहा है, 1111 आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट वाला ही चलते हैं, तो लास्ट वाला ही चलते हैं। तो 1111, तो 1111 कहने का मतलब है कि ये P1 है, इसको हम लोग A को P1 मान लेते हैं, B को P2 मान लेते हैं, C को P3, D को P4। उसी तरह एनमोस वाला में A को N1 मान लेते हैं, N2 N3 N3 N4। तो ये है हमारा P1 P2 P3 P4। ठीक है, ये N1 N2 N3 N4। तो अब जो है हम लोग को पता है कि पीमोस जो है 1 जब होता है उसका लॉजिक इनपुट तो वो ऑफ हो जाता है। तो ये हमारा ऑफ हो गया, ये भैया गया, ये भी ऑफ हो गया, ये भी ऑफ हो गया, ये भी ऑफ हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ से जो VDD हम लगा रहे थे, यहाँ से जो वोल्टेज आने वाला था, तो ये ना तो ई रास्ते से पहुंच सकता है ना ई रास्ते से पहुंच सकता है, सब जगह यहाँ पे ब्रेकेज हो गया, तो वो वाई तक पहुंच ही नहीं पाएगा। कहने का मतलब है कि ऊपर हमारा पूरा खाली हो गया। अब एनमोस के पास देखते हैं, तो इसके पास सपोज डेट 0 वोल्ट था, या इसके पास ग्राउंडिंग के पास तो बहुत सारा रहता है, तो इसके पास जो भी वोल्ट था वो जल जाता है ग्राउंडिंग में। तो N1 जो है हमारा, एनमोस जो है हमारा लॉजिक 1 पे ऑन रहता है, तो ये भी हमारा N1 ऑन, N2 ऑन, इस रास्ते से भी सोर्स में चला गया, N3 ऑन, N4 ऑन, मतलब शॉर्ट सर्किट कंप्लीट, इस रास्ते भी वो जमीन में चला गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी इनपुट था वो 0 हो जाएगा। ये है सबसे 16वां नंबर का। अब आइए हम लोग 1 नंबर का देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमारा लॉजिक इनपुट जो है 0 0 0 है, तो उस केस में अगर 0 0 0 रहता है तो हमारा पीमोस जो है, जितना पीमोस है वो सब ऑन हो जाता है। तो ये भी ऑन हो जाएगा भैया। ऑन हो जाने का मतलब इधर से भी रास्ता है, इसको इधर से भी रास्ता है शॉर्ट सर्किट कंप्लीट करने का, ये भी रास्ता है, और इसको भैया ई भी रास्ता है शॉर्ट सर्किट कंप्लीट करने का। सर्किट कंप्लीट करने का मतलब 2 रास्ता है वाई तक पहुंचने का। काहे कि
P1 P2 P3 P4, P1 P2 P3 P4 चारों ऑन हो रहा है सर्किट। N1 N2 N3 N4 ये ऑफ हो रहा है, ये भैया ऑफ हो गया मेरा। तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज था वो ग्राउंडिंग नहीं हो पाएगा, काहे कि सर्किट ब्रेक हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज था हाई वोल्टेज, वो हमारा आउटपुट तक पहुंच गया और हाई वोल्टेज को हम लोग कंसीडर्ड एज ए 1 कहते हैं। उसी तरह हमारा सेकेंड तरीके में 1 हो जाएगा, थर्ड तरीके में 1 हो जाएगा, फोर्थ तरीके में 0 हो जाएगा। ये आप अच्छे से देख लीजिए, काफी वीडियो लंबा हो चुका है तो आपको बोर्ड भी हो रहे होंगे, तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये कैसे कैसे हो रहा है। अब एक बीच का आपको उठा के जैसे हम जस्ट समझा देते हैं, एक और बार समझा देते हैं ताकि आप अच्छा से कमांड कर सके। तो एक बीच का हम ऑप्शन ले लेते हैं, केस ले लेते हैं और उसको हम समझा देते हैं। तो बीच का केस देखिए, हम कोई एक उठा लेते हैं। सपोज हम लोग 1001 उठाते हैं, ठीक है, 1001। तो 1 में हमारा P1 ऑफ हो रहा है, P1 ऑफ हो गया। P2 P3 ऑन हो रहा है, P2 ऑन हो गया, ठीक है, P3 ऑन हो गया, ठीक है। और P4 जो है हमारा वो ऑफ हो जा रहा है, ये ऑफ हो गया, ठीक है। इतना पर पहले काम करते हैं। ये जो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तो ये वोल्टेज P3 के होते हुए P2 से होते हुए ये हमारा Y तक जो है पहुंच जाएगा, ठीक है। ये ऊपर का हो गया हाई वोल्टेज, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 होता। लेकिन पहले हम नीचे को भी देख लेते हैं कि नीचे का वोल्टेज ग्राउंडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब आइए N1 की तरफ। तो N1 जो है हमारा वो ऑन हो रहा है, ये ऑन हो रहा है, सर्किट क्लोज हो रहा है। N2 की तरफ आइए, N2 जो है हमारा ऑफ हो रहा है, ठीक है, ये ऑफ हो रहा है। फिर N3 की तरफ आइए, ये हमारा ऑफ हो रहा है, N4 ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि यहाँ से सपोज डेट अगर हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो है हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ये ओपन हो जा रहा है। और वही केस यहाँ पे हो जा रहा है, N3 ओपन हो जा रहा है, जिस वजह से हमारा ये जो वोल्टेज है आउटपुट का वो ग्राउंडिंग नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से इसका आउटपुट जो निकलेगा लॉजिक आउटपुट Y का वो 1 निकलेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या है कि वो एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है और बच्चे अक्सर उसमें गलती करते हैं। तो वो एग्जांपल है, देखिए आप, ये रहा एक एग्जांपल जिसका फिगर बनाना में अक्सर लोग गलती कर देते हैं। तो ये है एग्जांपल। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है y इक्वल टू a प्लस बी डॉट सी प्लस डी, ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस यहाँ पे गलती ये होती है ना कि बच्चों से ये उसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख देते हैं, a प्लस बी सी, ए प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू डी। मतलब ये जो है आपको अगर इसका एनमोस फिगर बनाइएगा, ए के पैरेलल बीसी फिर बीसी के पैरेलल सीडी, जो कि सरासर गलत है। जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उस हिसाब से ही बनाना है। तो कहने का मतलब है कि ये तो भैया हमारा नॉर गेट है, ठीक है, ए के पैरेलल में होगा, एनमोस जो बनेगा ए इनपुट के पैरेलल में होगा इतना, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पे जो है आपको नैंड गेट है, ये जो बी होल का है सी प्लस डी, ये नैंड गेट का काम करता है, इसलिए बी पूरा का पूरा सी प्लस डी के साथ जो है सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। हालांकि सी प्लस डी जो है एनमोस में वो पैरेलल में होगा एक दूसरे से। सॉरी, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, ये आपको y था जो कि बनाना भूल गए थे, कोई बात नहीं। तो ये जो है एनमो, ये जो है b पूरा इस टर्म के साथ जो है पैरेलल में है, ठीक है, कोई बात नहीं, इस टर्म के साथ पूरा ये पैरेलल में है, ठीक। लेकिन b जो है इस पूरे c प्लस डी के टर्म के साथ सीरीज में है। तो कहने का मतलब ये b इनपुट है और ये c प्लस डी इनपुट है जो कि सीरीज में कनेक्ट है b प्लस b के साथ, ठीक। लेकिन c प्लस डी भी जो है आपस में पैरेलल में है। तो ये आपको फिगर अच्छे से बनाना आना चाहिए ताकि आप एग्जाम में कोई भी गलती नहीं करें। जो जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको उसी तरफ से डिजाइन करें, उसी तरह से बनाए, तो जाके आपको आसानी होगा। तो यहाँ पे a जो है हमारा इस b प्लस सी पूरे टर्म के साथ पैरेलल में था। तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो a बना दिए, उसके बाद जब हम बनाएंगे तो ये हम सीरीज में बनाएंगे, ठीक है, ये हमारा सीरीज में गया। ऊपर में जाने के बाद b जो है इस c प्लस डी टर्म के साथ जो है सीरीज में था, तो अब b जो है c प्लस डी टर्म के साथ पैरेलल में हो जाएगा, ठीक। लेकिन c प्लस डी आपस में जो है एक दूसरे से जो है वो पैरेलल में था। तो अब जो है पीमोस जो बनेगा वो हमारा भैया सीरीज में बनेगा। यही था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हालांकि आप जो सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपने मन से वो गलत है, सही तरीका यही है।
बहुत बेस्ट एग्जाम्पल हम आपको लिए हैं आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आगे तक जो है VLSI में इस CMOS इन्वर्टर का और इस स्ट्रक्चर का काफी योगदान है। इसलिए आप इसको अच्छे से फिर से पुनः अपने से प्रयास करें और बनाएं। और ये सारी चीज जो है आप एकदम याद रखें कि लॉजिक पे 0 पे PMOS ऑन होता है, NMOS ऑफ होता है, लॉजिक 1 पे PMOS ऑफ होता है, NMOS ऑन होता है। ये सब चीज याद रखें, याद रखने वाली चीज है। और आप एग्जाम में VLSI के एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। आप हमसे जुड़े रहें, मैं आपके लिए इसी तरह की कंटेंट लेते आऊंगा। बस आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी शेयर करें। काफी मेहनत लगता है, तो वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।